हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है हम लोग का स्ट्रक्चर मैपिंग पे। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो मार्केट का एक बेस है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और सबसे हार्ड भी है समझना, क्योंकि ये एक आप लोग जो है पुराने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सबको छोड़ के एक नए तरीके से जो है स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आप लोग के लिए एक नया होगा, तो ये बहुत हार्ड होगा समझना आप लोग के लिए। लेकिन अगर एक बार आप लोग ये समझ गए फिर आगे आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। हार्ड है लेकिन जितना आसानी से हो सके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा और एक एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से समझेंगे। अगर कोई डाउट रह जाएगा कोई छोटा सा भी तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर मैपिंग है तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर मैपिंग में जो है सबसे मेन तीन ही टर्म है, बॉस, चौक और आईडीएम। बॉस, चौक, आईडीएम क्या होता है मैं इन सबको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉस से। बॉस जो है उसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। आप लोग को बता देता हूँ, जैसे अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे से बना रहा है, फिर ये जो है स्ट्रक्चर जो इसका हाई जो था मार्केट का वो ब्रेक हुआ और एक नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। तो ये जो हुआ ना यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जो हाई ब्रेक करके नया हाई बनाया जहाँ पे वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे और जो हाई बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे न्यू हाई यानी हायर हाई। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आप लोग को बाकी सारी चीज़ें भी बता देता हूँ। सो नेक्स्ट है चौक। चौक होता है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट का जो है वो करेक्टर चेंज हो गया। यानी कि पहले जो है स्टार्टिंग में हाई ब्रेक हो रहा था, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं आप लोग को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट, ठीक है। मानते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था, न्यू हाई बनाया जा रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ, हाई बनाते बनाते जो मार्केट जो है ये हायर लो था। हायर लो क्या होता है आप लोग को समझाऊंगा अभी जस्ट। हायर लो जो इसको ब्रेक किया और यहाँ से जो है डाउन टर्न स्टार्ट हो गया, लोअर लो लोअर हाई बनाने लगा। तो ये जो पॉइंट है ना तो हम लोग कहेंगे ये जो पॉइंट है जहाँ पे हायर लो ब्रेक करके या जो नया मतलब हम लोग का ट्रेंड चालू हो गया, जो ये था डाउन ट्रेंड था, उसको हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका दो नाम है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। दोनों का मतलब सेम है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या फिर मार्केट का जो है करेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं बाकी चीज़ आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे। उसके बाद है एच एच यानी हायर हाई। एच एल मतलब हायर लो, एल एल मतलब लोअर लो, एल एच मतलब लोअर हाई। आईडीएम जो है वो इंड्यूसमेंट है। आईडीएम जो है बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इसी को समझने में आता है, क्योंकि ये समझना थोड़ा हार्ड है, मुश्किल है। लेकिन मैं अगर इस वीडियो में समझा पाऊँ तो बढ़िया है, नहीं तो इसका मैं एक अलग से एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आईडीएम को और डिटेलिंग में समझा दूंगा। वो आगे जाके हम लोग देख लेंगे कितना देर का वीडियो बनता है, उस हिसाब से हम लोग जो है आईडीएम को या तो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके लास्ट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे मैंने बताया चेंज ऑफ करेक्टर को या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कोई बात नहीं है, सेम रहता है। लेकिन हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक और रूल होता है जो एंट्री मदद करता है बाद में, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिर्फ नाम बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और हायर हायर लो ये सब मतलब को मैप करना सिखा दूंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। और लास्ट में आप लोग को मैं जो है लाइव चैट पे जाके बता दूंगा कैसे करना है। और आईडीएम मैं इसमें अगर हो सके तो बेसिक दे दूँ और नेक्स्ट वीडियो जो है इसका फुल अलग से लाऊं या फिर इसी वीडियो में कर दूं, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, चौक हुआ, हायर लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ऐसे ही चलते रहेगा। तब ये है क्या, आप लोग जैसे कि जानते हो मार्केट में कैंडल्स होते हैं। तो कैंडल्स क्या करते हैं, अब जैसे कि कोई एक ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट जो है अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में एक मार्केट हाई बनाता है, फिर हल्का नीचे आता है रिट्रेस करने। तो रिट्रेस करने कहते हैं, जो नीचे आता है उसको हम लोग कहते हैं रिट्रेस करने आया मार्केट। रिट्रेस करने आता है और फिर ऊपर जाता है और हाई को ब्रेक कर देता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यही होता है। तो जो ट्रेंड को कंटिन्यू किया मार्केट, तो उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को अगर अप ट्रेंड में है तो नया हाई बनाते जाना होगा और लो जो है वो ब्रेक नहीं होगा। लो यहाँ पे भी सेफ रहेगा, लो यहाँ पे भी सेफ रहेगा और आगे जाके भी लो सेफ रहेगा। तो ये अप ट्रेंड का था। वैसे ठीक, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड की मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड। डाउन ट्रेंड में है अगर तो मार्केट लो बनाया, फिर ये लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक नया लो बनाया, फिर हल्का रिट्रेस करने गया मार्केट, फिर नीचे आया, एक नया लो बनाया, फिर ऊपर गया और एक नया लो बनाया। इस कंडीशन में क्या हुआ, लो जो है वो ब्रेक होके नया लो बन रहा है और ऊपर जो हाई है वो सेफ रह रहा है। देख सकते हो आप लोग, ये हाई जो है सेफ है, ये हाई भी सेफ है। तो मैं आप लोग को इस डायग्राम पे जो है ये क्लियर कर देता हूँ। तो हाई हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी स्ट्रक्चर जो है मार्केट का ब्रेक हुआ, यानी हाई ब्रेक हुआ और नया हाई बनाया अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में
लो ब्रेक हुआ, नया लो बनाया। तो ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया हाई बनाया, और जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ फिर यहाँ पे एक लो बन गया मार्केट का, हायर लो। वो हायर लो इसलिए कहेंगे क्योंकि है तो ओवरऑल अप ट्रेंड में, यानी कि हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन वो हाई का ये लो बन रहा है, इसलिए हायर लो। और ये हायर लो यहाँ पे क्या रहेगा, सेफ रहेगा। देख सकते हो आप, लेकिन उसका कलर चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। हायर लो बनाया मार्केट, ये हायर लो भी सेफ रहा। ये हायर लो ब्रेक नहीं होगा, मैं बताता हूँ कब ब्रेक होगा और कैसे क्या करना है। ये हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, ये भी सेफ रहा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे बॉस किया, एक हायर हाई बनाया, और जब मार्केट नीचे रिटेस्ट करने आया तो ये जो हायर लो था ना वो ब्रेक हो गया। तो अब जो हायर लो ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट का जो करेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा। और मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, अगर मतलब अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में। तो जैसे कि आप लोग देखते हो चौक हुआ, यानी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। और लोअर लो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे हायर लो नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है चौक हो चुका है। चौक का सिंपल यही है कि अगर अप ट्रेंड में है तो हायर लो जो अगर ब्रेक हो गया तो, और हायर लो ब्रेक हो गया तो वहाँ पे चौक हो गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब लोअर लो बनने लगेगा। और अगर डाउन ट्रेंड में है चौक हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और फिर हायर हाई और हायर लो ये बनने लगेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है, लेकिन इसको समझने में बहुत दिमाग खराब होता है, मैं समझ सकता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक मेजर जो है बहुत ज़्यादा इशू आता है लोगों को, और कन्फ्यूजिंग है, सिंपल आप कह सकते हो कन्फ्यूज़न है जो लोगों को अक्सर आता है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, उससे हायर हाई बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो जो है उसके नीचे मतलब मार्केट चला गया और उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया। चौक हो गया तो इसके बाद क्या, डाउन ट्रेंड होना चाहिए था मार्केट को, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में नीचे गया हल्का और फिर जो है अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। सो ये क्यों हुआ। वैसे ही अगर हम लोग लो वाले कंडीशन में लेंगे तो उसमें भी मान के चलो आप लोग को, ठीक है, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा था, फिर ये लोअर हाई को जो है मार्केट ब्रेक कर दिया, तो अप ट्रेंड आना चाहिए था, लेकिन हल्का ऊपर जाके फिर जो है ये अपना लोअर लो, अगर मतलब ऐसा कंडीशन आ सकता है, बिल्कुल आएगा आप लोगों को, ऐसा करेगा तो फिर इस कंडीशन में कैसे करेंगे, अपने लो ट्रेंड को कंटिन्यू करिएगा अगर। तो आप लोग को समझ में आएगा कि कन्फ्यूजिंग जो है आप लोग को जो हो सकता है कि चौक होने के बाद भी जो है प्राइस जो है अपना मतलब डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है रिवर्सल की जगह, या फिर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की जगह जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, क्यों करता है अब ये हम लोग जानेंगे। ये सभी होते हैं आईडीएम के कारण, और आईडीएम के कारण ही जो है आप लोग हायर है या फिर लोअर लो जो है बता सकते हो कि ये एक्चुअल है, ये कहीं पे भी नहीं मार्क करना है आप लोग को। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप लोग को हर जगह, जैसे कि यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, ठीक है, ये लो है, मानेंगे तो इसको लोअर लो के लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मिनट, लोअर लो है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अपने इसको फिर कहा ये नया लोअर लो है, फिर नया लोअर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये नया लोअर लो है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये नया लोअर लो है, फिर जो लो जो है ये ब्रेक हुआ, यहीं पे हो गया ब्रेक, तो मान के चलो ठीक है, यहीं पे चलो, ये यहाँ पे हुआ, ये नया लोअर लो है। तो ऐसे नहीं लेना है, हर लो को हम लोग लोअर लो नहीं कह सकते हैं, और हर हाई को हम लोग हायर हाई नहीं कह सकते। उसके लिए जो एक टर्म होता है हम लोग कहते हैं आईडीएम इंड्यूसमेंट, यानी कि प्रलोभन, इसका हिंदी प्रलोभन होता है। अब एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अब लोअर लो का तो मैं बता दिया कि वो आईडीएम से होगा, और वो मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। लोअर हाई करने के लिए भी या फिर हायर, सॉरी, लोअर हाई या फिर हायर लो करने के लिए भी जो है सबको हम लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को, ये जो है लोअर लो है, ठीक है, ये एक वैलिड लोअर लो है। तो एक चीज़ आप लोग को बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मान के चलो कि ये लोअर लो है, ठीक है, अभी मैं अच्छे से इसको मैपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रफ लेके चल रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ये लोअर लो है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब लोअर हाई कौन सा होगा, लोअर हाई होगा ये लोअर हाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद तो उतने रेंज में, मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब 1 मिनट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ से यहाँ के रेंज में जो सबसे हाई पॉइंट रहेगा उसी को हम लोग लोअर हाई लेंगे, ठीक है। और लोअर हाई जो है बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कंफर्म नहीं होता है, मतलब कि लोअर लो ब्रेक होकर जब तक नया लोअर लो ना बन जाए तब तक हम लोग लोअर हाई नहीं कह सकते हैं कि ये स्विंग जो है लोअर हाई, चाहे कितना भी ऊंचा स्विंग चला जाए हम लोग नहीं कह सकते कि लोअर हाई है। लोअर हाई का बनने का एक ही नियम है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसी के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो उस रेंज में सबसे पिक पॉइंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे लोअर हाई। तो ये हो जाएगा लोअर हाई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और एक नया लो बनाया है यहाँ पे, तो ये जो है लोअर हाई होगा। ऐसे आप लोग मान के चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता। एग्जांपल मैं देता हूँ इस स्विंग में, ठीक है, इस स्विंग में यहाँ यहाँ मानो इस स्विंग तक, ठीक है, इस स्विंग में जो है यहाँ तक जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो क्या इसको हम लोग लोअर हाई ले लें, नहीं,
तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये लोअर लो है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ उस रेंज में जो हाई पॉइंट है उसको हम लोग कह देंगे लोअर हाई, हम लोग कहेंगे लोअर हाई। ये हो जाएगा हम लोग का लोअर हाई। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं हाई हाई के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, मैं फिर से बता दूँ ये एक रफ मैपिंग है, आप लोग ये मत कहना कि गलत मैपिंग है ये वो, मैं एक रफ ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हायर हाई था, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये हायर हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब कि ये हाई जो है ब्रेक हो चुका है, नया हाई बनने के लिए तैयार है, मार्केट जो है नया हाई बनने के लिए तैयार है। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब जो पुराना हाई था वहाँ से लेके जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उस रेंज तक जो सबसे लो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग लेंगे हायर लो। बस हायर लो ऐसे ही होगा, इतना सिंपल है हायर लो। सारे स्विंग को कहीं पे भी नहीं लेना है। हायर लो के लिए और लोअर हाई के लिए एक ही रूल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बिना जो हम लोग है हायर लो और लोअर हाई जो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे हार्ड टॉपिक और जो सबसे मेन है, जो भी समझना, जो सबसे आप लोग को दिक्कत दे सकता है, जो कि है आईडीएम। अब लोग मान लो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखा इतना क्लीन। तो वैसे तो नहीं कि प्राइस 90 डिग्री 60 डिग्री ऐसे डायरेक्ट चलता है, नहीं। और प्राइस आप लोग को जैसे कि पता हो, आप लोग को मैं यहाँ भी दिखा दूँ, तो आप लोग कैसे चल रहा है, लोग देख सकते हो प्राइस को, देखो कैसे चल रहा है। तो ऐसे चलता है प्राइस, ठीक है, प्राइस जो है ऐसे चलता है। अब प्राइस जो ऐसे चलता है और हम लोगों ने ऐसे डायग्राम लिया, और हम लोग क्या करते हैं, हाई हाई से मार्क कर लिए, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हाई हाई हो गया, तो ये इतना क्लीन दिख रहा है। लेकिन अब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ आप लोग को समझाऊँ, मिनट। अब क्या है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आईडीएम के लिए आपको, और जो मैंने पिछला एग्जाम्पल आप लोग को दिया था कि अगर चौक हो भी जाए तभी जो कंटिन्यू करता है उस कंडीशन में क्या है, क्यों होता है ऐसा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब क्या हो, यहाँ आप लोग कहोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये नया हाई है, हायर हाई है, फिर यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये नया हायर हाई है, फिर जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नट, ये नया हायर हाई है। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे हर हाई को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सब जो हम लोग का है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे ही हम लोग हायर हाई आपको नहीं ले सकते हैं, या फिर लोअर लो। लोअर ले के लिए भी मैं आप लोग को बताऊँ, ये हर लो को हम लोग इस लो को इस लो को इस लो को हम लोग लोअर लो नहीं कह सकते हैं। इसका कंडीशन ये है कि आईडीएम होना चाहिए। अब आईडीएम क्या है, आईडीएम ये है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग रहेगा इंटरनल में, उसको हम लोग आईडीएम कहते हैं। आप लोग कहोगे कि अब तो लेफ्ट साइड का जो स्विंग रहता था, अगर वो हायर हाई हाँ सॉरी हायर लो रहता था और वो ब्रेक होता था तो चौक हो जाता था, तो फिर ये आईडीएम कैसे होगा। इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही ये डायग्राम बना दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हम लोग जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो ये है, ले नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग मार्क जैसे करते हैं, मैं जैसे मैं अगर डिलीट कर दूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दूँ, तो हम लोग ये हायर हाई ले रहे हैं। हम लोग इसे भी हायर हाई ले सकते थे, इसे भी ले सकते थे, इसे भी ले सकते थे, इसे भी ले सकते थे, फिर हम लोगों ने इसे ही क्यों लिया, क्योंकि हो सकता था प्राइस और ऊपर जाता। चलिए अब एक लोग बताता हूँ आप लोग को, हो सकता था कि प्राइस जो है ये हाई नहीं बनाता, यह हाई भी ब्रेक होता और ऊपर जाके नया हाई बनाता, फिर यहाँ से रिवर्स लेता, फिर यहाँ से जो है प्राइस रिवर्स लेता। तो फिर हम लोगों ने इसी को क्यों लिया, इसी को हम लोगों ने हाई हाई क्यों लिया, तो इसका जवाब है आईडीएम। आईडीएम, आईडीएम क्या है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, सॉरी यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हुआ है, वो तो मैंने लिखा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लेफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग, ये हम लोग का कौन सा है, फर्स्ट स्विंग है। और ये हो जाएगा हम लोग का आईडीएम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब जो हाई जो है वो ब्रेक हो चुका है, अब नया हाई बनाने के लिए मार्केट जो है तैयार है। सो क्या हम लोग इसको हाई ले लें, इसे ले लें, नहीं, तो किसे लेंगे, तो उसके लिए जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ मार्केट में, उसके बाद जो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग जो है
प्राइस उसको जाए और वहाँ पे या तो उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे या लिक्विडिटी लेके, यानी कि जो है वीक बना के भी चला जाए, लेकिन हाँ प्राइस यहाँ तक जाए। और इस स्विंग के जो है, ये जो स्विंग है लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है ये वाला, ये जो स्विंग है इसके जो है हल्का से नीचे भी जाएगा। मान लीजिए चलो अगर प्राइस यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ये प्राइस है अगर 100 है तो यहाँ 99.99 पे भी जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि आईडीएम हो गया है, मतलब इंड्यूसमेंट हो चुका है, लोगों को फंसा दिया है, प्रलोभन हो चुका है। सो तो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है वो जो है यहाँ पे उसको जो है मार्केट जाए वहाँ पे ले, या तो स्वीप करे। अब स्वीप और बॉडी क्लोज किया, स्वीप मतलब ये जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, 1 मिनट। स्वीप और ब्रेकअप स्ट्रक्चर मैंने आप लोग जैसे कि बताया था, जब मैं आप लोग को बॉस बता रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि बॉस होने के लिए जो है यहाँ पे जो है प्राइस अगर यहाँ पे आया है तो अगर वीक बना के जा रहा है तो ये वैलिड बॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि मार्केट यहाँ पे गया, मैं इस यहाँ वाले जो कंडीशन इसको यहाँ पे एग्जांपल में समझा रहा हूँ। ये जो है मैं इसको अगर मार्क कर दूँ, करना होना चाहिए आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये जो सर्कल वाला एरिया है मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब या तो प्राइस यहाँ पे जो है वीक बना के चला जाए या नीचे जाकर बॉडी क्लोज कर दे, या नीचे जाके बॉडी क्लोज कर दे, दोनों चलेगा। आईडीएम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ वीक बना के चला जाएगा तो ये भी आईडीएम स्वीप है, आईडीएम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बॉस और चौक के लिए था। आईडीएम के लिए क्या है, या तो यहाँ तक वीक बना के भी चला जाए या इसके नीचे बॉडी भी कर दे, उससे मतलब नहीं है। बस है कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाला जो आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे या तो वीक जाए या बॉडी जाए, लेकिन जाना चाहिए। कैंडल जो है उसके नीचे हल्का सा जाना चाहिए, चाहे बॉडी जाए या वीक जाए उससे मतलब नहीं है। तो वो होगा आईडीएम, इसी को हम लोग आईडीएम कहते हैं। और जैसे ही आईडीएम हो जाता है हम लोग का हायर हाई जो है कंफर्म हो जाता है। सेम लो के लिए भी, ठीक है, लो के लिए भी, लो के लिए भी हम लोग ले लेते हैं 1 मिनट। ना काफ़ी है। अब क्या हम लोग कैसे लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग को लोग के लिए भी अलग समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का जो है थोड़ा वीक माइंड होता है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। लोग के लिए क्या हुआ, हम लोग जो है ऐसे जो है सीधा मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को उस बारे में बताया था, हाई वाले कंडीशन में बताया था कि हम लोग सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर हो चुका है, यानी कि जो है बॉस हो गया है। लेकिन इंटरनल में जो है इतना स्विंग बन रहा है ना, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को फिर से बताया था, देखो हम लोग क्या ले रहे हैं कि ठीक है मैं एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लोअर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये लोअर लो है और ये लोअर हाइट है, ठीक है, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या ले रहा हूँ, ये जो है आप लोग को टू पे करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये लोअर लो है, यहाँ पे बॉस हो चुका है, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया बॉस, यहाँ पे बॉस हो चुका है। अब जो है नया लो बना, हाँ नया लोअर लो बना चुका है, लोअर हाई भी बन गया है नया, फिर यहाँ पे नया लोअर लो, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको लोअर लो क्यों नहीं लिया, इसको लोअर लो क्यों नहीं लिया, मानता हूँ इस लो के ऊपर था, लेकिन क्या होता है कि इंटरनल में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। इंटरनल में हम लोग डायरेक्ट मार्क कर लेना है लोअर लो लोअर हाई, लेकिन प्राइस जो है ऐसे 90 डिग्री 60 डिग्री बना के तो जाता नहीं है। प्राइस जो है ऐसे बहुत सारे इंटरनल स्विंग्स बना के जाता है। देख सकते हो हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, और प्राइस कैसे जा रहा है, आ रहा है ऐसे, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे रहता है ना कि ऐसा सिंपल रहता है जैसे हम लोगों ने बना दिया। यहाँ पे ये हो गया लोअर लो,
यहाँ हो गया लोअर लो, और यहाँ हो गया लोअर हाई, लोअर हाई हो चुका है, और यहाँ पे जो है हम लोग का हो गया नया लोअर लो, क्योंकि यहाँ पे वो है बॉस। अब जो है मेन टॉपिक, मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको भी लो ले सकते थे, ठीक है, इसको भी लो ले सकते थे, इसको भी लोअर लो ले सकते थे, इसको भी लोअर लो ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, फिर इसी को क्यों लिया? ठीक, इस वाले कंडीशन में भी इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, तो फिर हम लोगों ने इसे ही लोअर लो क्यों लिया? ऐसा नहीं कि बॉस यहाँ नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो इंटरनल में यहाँ पे भी बॉस हो रहा है, इंटरनल में इस वाले कंडीशन में यहाँ पे भी बॉस हो रहा है, तो इसको लोअर लो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोअर लो हम लोग इसे ही क्यों ले रहे हैं और इसे ही क्यों ले रहे हैं? तो इसके लिए कंडीशन ये है, जैसे हम लोगों ने हाई वाले कंडीशन में यानी अपटेन वाले कंडीशन में समझा था, इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, यानी कि जो लोअर लो था उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है मार्केट जो है उसको ले, या तो उसका लिक्विडिटी ले, मतलब या तो वीक बना के आ जाए या बॉडी ले, लेकिन ले। और ये आईडीएम जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे ही आईडीएम हो चुका है तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये लोअर लो बन चुका है। अगर ये आईडीएम नहीं होता, इसको हटा देते हैं हम लोग, आईडीएम नहीं होता तो भले ही ये कितना भी नीचे जाता है इसको हम लोग लोअर लो नहीं लेते, जब तक कि फिर आगे जाके कोई स्विंग जो है आईडीएम ना कर देता तब तक हम लोग नहीं लेते। मान के चलो ये नहीं लिया था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन जो है नया जो मतलब नया जो लो है वो नहीं बना। कब बनेगा? जब आईडीएम हो जाए। तो मैं 1 पे और डॉटेड लाइन, ठीक है। तो हम लोग इसको लोअर लो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग कौन सा है, इसमें लेफ्ट साइड का यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, ये जो फर्स्ट स्विंग है इसको नहीं लिया था प्राइस, इसको हम लोग लोअर लो नहीं कह सकते हैं। इसमें जो है क्या हुआ, इसको भी लोअर लो नहीं कहेंगे। इसको लोअर लो क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग जो है प्राइस उसको ले लिया, चाहे वो लिक्विडिटी ले उसका या फिर उसके नीचे बॉडी क्लोज करे जो करे, लेकिन जहाँ पे लेगा वहाँ पे जो है अगर नया लोअर लो बनेगा। हाँ, ब्रेक स्ट्रक्चर यहीं पे हुआ है, मैं ये नहीं कहना कि ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ब्रेक स्ट्रक्चर कह देंगे, लेकिन नया लोअर लो बनने के लिए, चाहे नया हाई हाई बनने के लिए इंड्यूसमेंट होना जरूरी है, आईडीएम होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, जैसे कि हाँ यहाँ पे जो ब्रेक स्ट्रक्चर था, अगर ये तब नहीं वैलिड होता यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो अगर स्विप करके चला जाता है जैसा मैंने कंडीशन में बताया था पीछे, लेकिन हाँ इसमें मान लेते हैं कि बॉडी क्लोज किया होगा या हुआ, तो ये लो नहीं हुआ, ये लो नहीं हुआ, और ये लोअर लो जो है वैलिड लोअर लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है आईडीएम हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। तो ये जो है आईडीएम की केस थे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आता है, पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ चार्ट पे इसको मैप करके, ताकि आप लोग को मैपिंग में दिक्कत ना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिसाइड करेंगे कि आईडीएम जो है उसके लिए वैलिड स्विंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, आईडीएम जो है ऐसे हम लोग किसी को नहीं ले सकते कि हाँ ये स्विंग बन गया इंटरनल में, ये जो इंटरनल में स्विंग बन रहा है, जैसे कि मैं आप लोग का दूँ एग्जाम्पल, अगर इंटरनल में जो है ये हम लोग ने लोअर लिया था, तो ये स्विंग जो बन रहा है इसको हम लोग आईडीएम ले लिए, तो इस स्विंग का जो है वो अपने आप में फिर बहुत सारी केस है, हर स्विंग को हम लोग आईडीएम नहीं ले सकते हैं, उसके जो है कुछ केसेस होते हैं वैलिड और कुछ नॉन वैलिड, जो है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो हम लोग एक रफ मैपिंग करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आप लोगों को आईडीएम के सारे बता दूंगा जितने भी केसेस है कि वैलिड आईडीएम क्या है, उसके लिए एक्चुअल मैपिंग करेंगे हम लोग, और आप लोग सीख जाओगे, फिर आप लोग जो है बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप नहीं बना है अभी, मैं बना दूंगा, और उसका जो है मैं लिंक अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं जो आप लोग को रफ मैपिंग जो है सिखा देता हूँ, कैसे मतलब जितना हम लोगों ने आज सीखा है उससे जो है मैपिंग करना हम लोग सीख लेते हैं, फिर जब एक्चुअल आईडीएम का जो वैलिड स्विंग हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को, और जो हम लोग मैप कर पाएंगे चार्ट पे जाके। और फिलहाल के लिए जो है मैं चलता हूँ आप लोग को और मैप करके जो है बता देता हूँ, ठीक है। सो जितना हम लोग आज सीखा है उसके हिसाब से कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं देता हूँ मैं कन्फ्यूजन, और मार्क करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। राइट, क्या हुआ यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, मतलब ये हायर हाई है, तो हम लोग इसको, ठीक है, ये एक हायर हाई है,
और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो जाके जो है बनेगा। सॉरी सॉरी, फिर आप लोग हाई और लो मार्क कर नहीं पाओगे, मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हम्म, ठीक है, ये हाई हाई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये है वैलिड हायर आई है ये नहीं, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए जो है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मार्क कैसे करना है। यहाँ पे मैंने पिछला कंडीशन इसने नहीं लिया कि जो मैं ये जो बता रहा था यहाँ पे डायरेक्ट हायर हाई ले लेता, और हायर लो कन्फर्म ही नहीं हुआ था। जब तक हायर लो नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि चौक हुआ फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। इसके लिए मैंने ये लिया है। आप लोग को अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं समझाता हूँ 1 मिनट। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, नया हाई हाई बनाया, और यहाँ पे फिर बॉस हो गया। जैसे ही बॉस हुआ मैंने क्या बताया था, जैसे ही ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाए उस रेंज को जो हम लोग को मार्क कर लेना है। मार्क नहीं करना है, मतलब आप लोग को एक मन में आइडिया होना चाहिए इस रेंज में सबसे लो पॉइंट कौन है। ये जो हम लोग का बन जाएगा, क्या बन जाएगा हम लोग का, हायर लो। ये हम लोग का हायर लो, ठीक है। अब ये जो हम लोग का ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये हम लोग का वैलिड हायर हाई है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या बताया था, हम लोग को आइडिया होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है, ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, उसके लिए क्या है, जो लेफ्ट साइड का जो है फर्स्ट स्विंग जो है आइडिया में है, तो क्या करे मार्केट, या तो उसके नीचे बॉडी क्लोज करे, या तो उसके नीचे प्राइस जो है मतलब, या तो बॉडी क्लोज करे या इसको लिक्विड रिलीज कंडीशन में जो है बॉडी क्लोज किया है। तो जैसे ही आईडीएम हुआ, ये कंफर्म हो गया कि ये एक नया हायर हाई है। उसके बाद आईडीएम होने के बाद जो है नीचे गया प्राइस, और जो हायर लो है, अब आप लोग को आईडीएम चौक में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये है देखिए हायर लो है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए स्विप नहीं हुआ है, ब्रेक हुआ है, बॉडी नीचे क्लोज है, बॉडी नीचे तक आया है, नीचे बॉडी क्लोज होगा देखिए। तो रेड कैंडल है तो उसको, एक तो आप लोग ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ है, तो नीचे बॉडी क्लोज है, तो हम लोग इसको कहेंगे CHOCH यानी कि चौक। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ में हम लोग सब स्टार्टिंग में क्या लिया, ये हायर हाई था, चलो इसको भी मैं हायर हाई नाम दे देता हूँ, कन्फ्यूजिंग ना होगा। ये तो हायर हाई हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये हायर हुआ। यहाँ पे भी हम लोग को आईडीएम देखना था, लेकिन हम लोग जो है एक्चुअल जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था आप लोगों को, इससे यहाँ पे भी आईडीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आईडीएम होना चाहिए, ये देखो आईडीएम हुआ यहाँ पे भी। आईडीएम होने के बाद जो है ये हाई हाई कन्फर्म हुआ, फिर नीचे गया हल्का मार्केट, प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा रेंज में रहा, फिर ऊपर गया, इस हाई को ब्रेक किया नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ब्रेक करने के बाद क्या इसको हम लोग हाई हाई ले लेते हैं, क्यों नहीं लिया हम लोगों ने इसे हायर हाई, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग जो है वो होगा तब। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है इसके ऊपर गया, एक और नया हाई बना दिया। मान के चलो हम लोगों ने इसको, अब हम लोग आईडीएम नहीं जानते, ठीक है, और इस हाई को हम लोग ले लेते हैं हायर हाई। इस वाले हाई को मैं मार्क कर देता हूँ, इस हाई को हम लोग ले लेते हैं हायर हाई, इस हाई को हम लोग ले लेते हैं हायर हाई। फिर क्या हुआ, थोड़ा देर भी नहीं हुआ और मार्केट जाके एक नया हाई बना दिया। इसलिए जो आईडीएम जरूरी है, तो आईडीएम हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया हायर हाई, नया हायर हाई बना। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, नीचे गया, और हायर लो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हायर लो को अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, अगर हायर लो को जो ब्रेक कर दे, इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मतलब जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मतलब जो है मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला गया है। और डाउन ट्रेंड में जाएगा तो फिर क्या, लोअर लो बनाएगा। लोअर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लोअर लो का भी वही कंडीशन है आईडीएम वाला। तो लोअर लो के नीचे जो फर्स्ट स्विंग है, फर्स्ट स्विंग जो है ये हो गया अपना आईडीएम, ये अपना आईडीएम हो गया, और ये बन गया अपना लोअर लो। ये एक वैलिड लोअर लो नहीं है, ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग जो है आईडीएम की स्विंग्स का जो है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोग को बताऊंगा कि आईडीएम का स्विंग जो है उसको कैसे मार्क करते हैं, मतलब कौन सा वैलिड होगा कौन सा वैलिड नहीं होगा, तो आप लोग समझोगे कि ये वैलिड नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैंने जितना पढ़ाया उसके मुताबिक जो है ये अभी वैलिड आपको दिखेगा, तो इसलिए मैंने ले लिया है, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये लोअर लो लिया हम लोगों ने, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नया लो बनाया। तो कैसे लोग लोअर लो ले लें, ले लें, क्यों ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट हुआ है, फर्स्ट स्विंग जो है लेफ्ट साइड का, उस ये जो है आईडीएम होता है। फर्स्ट स्विंग जो है वो है, फर्स्ट स्विंग जो है वो होता है आईडीएम। आईडीएम हुआ, ये लोअर लो बन गया। अब
लोअर लो बना है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने क्या बताया था, जोन को जो है आप लोग मार्क कर लो। अब मार्क नहीं करना है, दिमाग में रखना है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ आप लोग को। और ये जो हो जाएगा स्विंग, ये हो जाएगा अपना लोअर हाई, ये जो है अपना लोअर हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे गया प्राइस, ये कंटिन्यू चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ऊपर गया, फिर आप लोग का इतना ऊपर क्यों गया, ये सब होता है। अब तो मन में आप लोग को सवाल अभी जरूर आ रहा होगा कि फिर ये जो वैलिड क्यों नहीं होगा। वैलिड है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैलिड नहीं है, वैलिड हो भी सकता है नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा कि ये वैलिड है, ये वैलिड है या ये वैलिड नहीं है लोअर लो। इसके लिए जो है सबसे पहले आप लोग को मैं आईडीएम की जो है कंडीशंस बता दूंगा क्या होने चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि ये वैलिड है भी या नहीं है, ये लोअर लो हम लोग ने सही मार्क किया या नहीं किया है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। अभी के लिए अब थोड़े कन्फ्यूजन में आपको रहना पड़ेगा कि हाँ ये लोअर लो वैलिड है या नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का ये कन्फ्यूजन पक्का दूर हो जाएगा जब हम लोग आईडीएम के जो है केसेस समझेंगे कि आईडीएम के जो है वो केस होते हैं, वो कैसे लेते हैं हम लोग की जो ये वैलिड आईडीएम है। आईडीएम में भी जो है सभी जो स्विंग फर्स्ट स्विंग जो है लेफ्ट साइड का उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं कि ये एक वैलिड स्विंग है और ये एक वैलिड आईडीएम है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं। उसके जब सब कुछ आप लोग जान जाओगे तो आप लोग डिफाइन करके जो है एक्चुअल हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो मार्क कर पाओगे। फिलहाल के लिए जो है आप लोग ऐसे मैपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, नेक्स्ट वीक या फिर इसी वीक में मैं अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप लोग जो है एक्चुअल मैपिंग स्टार्ट कर देना। अभी के लिए आप लोगों ने जितना सीखा है उतना ही प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आईडीएम बनता हूँ का मतलब आईडीएम का जो वैलिड स्विंग्स बताऊँ तो आप लोगों को फिर सब मिक्स ना हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। तब तक के लिए आप इतना ही सीखो, और इतना अगर आप लोग मैप कर किए रहोगे पहले से तो फिर आईडीएम को समझने में आप लोग को भी आसानी होगी। ऐसे आप लोग को फिर डायरेक्ट अगर मैं आईडीएम के वैलिड स्विंग भी समझा देता तो आप लोग को वो बाउंस कर जाता, आप लोग को समझ नहीं आता, पूरा कन्फ्यूजन लगता है आप लोग को और बहुत हार्ड लगता है और बहुत लोग लिप भी कर देते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। तो अभी के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करो, गलत हो जैसे उससे कोई मैटर नहीं करता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजना टेलीग्राम ग्रुप में, मैं जल्दी बना देता हूँ, मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।